कार्यक्रम सेहत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी प्रधानाचार्य हैं संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र चंदन नगर देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा टीकाकरण क्यों है ज़रूरी। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, हम सभी ने कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण के महत्व को जाना। पहली डोज लगी जो कि स्वास्थ्य कर्मियों को, और उसके बाद सामान्य जनता को भी ये डोज दी गई। उसके बाद बूस्टर डोज भी आई और हमारा देश सबसे बड़ा देश रहा जिसने कि एक बहुत बड़ी आबादी का टीकाकरण किया। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि टीकाकरण क्यों है ज़रूरी, क्या आवश्यकता है टीकाकरण की, क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है। देखिए, टीकाकरण जैसे अभी आपने बताया कि कोविड के टाइम पे हमें इम्पोर्टेंस पता चली टीकाकरण की, तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आप वैक्सीन के जरिए आप कुछ गंभीर एवं संक्रामक बीमारियों के अगेंस्ट आप शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। यही प्रतिरोधक क्षमता भविष्य में होने वाली इन गंभीर एवं संक्रामक बीमारियों से आपका बचाव करता है। तो टीकाकरण आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सरकार लगातार इस और प्रयासरत भी है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एक विशेष टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और इसमें टीका लगाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर कंडारी? इससे अभी जो है हमारा चल रहा है स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक, जो अभी जनवरी के माह में अभी 12 से 23 तक मनाया गया था और फरवरी में 13 से 23 तारीख तक मनाया जाना है। इसका उद्देश्य यह है कि स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक का कि हमारे किसी भी प्रकार के बच्चे जो टीकाकरण से वंचित रह गए किन्हीं भी कारणों से, जिन्हें हम लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट्स कहते हैं। लेफ्ट आउट का मतलब जो आपके पास टीकाकरण के लिए कभी आए नहीं, और ड्रॉप आउट का मतलब हो गया कि आपके पास टीकाकरण के लिए आए थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो आगे टीकाकरण के लिए आपके पास दोबारा नहीं आ पाए। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना और इनका जो है टीकाकरण को पूर्ण करना। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक में हम लोग गर्भवती माताएं एवं 7 वर्ष तक के शिशुओं को ले रहे हैं। पहले जब भी प्रोग्राम चलता था तो हम 2 वर्ष के शिशु को लेते थे, किंतु इस बार हमने 7 साल तक के सभी बच्चे जिनको टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, जिनको मीजल्स रुबेला का सेकेंड डोज नहीं लगा, जिनको डीपीटी का बूस्टर नहीं लग पाया, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना। इसमें आशा द्वारा घर घर में जाके ऐसे बच्चों को लाइन लिस्टिंग किया जाता है कि जो टीकाकरण में किसी कारण से वंचित रह गए। ऐसे बच्चों को आपके जहां भी आपके इम्यूनाइजेशन सेशंस लग रहे हैं वहां तक लाके इन बच्चों का टीकाकरण पूरा कराना ही हमारा उद्देश्य है। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि हमारा मीजल्स रुबेला का एक हम एलिमिनेशन करना चाह रहे हैं 2023 तक। तो मीजल्स रुबेला हमारे 5 साल तक के हम ये एलिमिनेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे 5 वर्ष तक के शिशु में मोर देन 95% आपका टीकाकरण यदि हो जाता है। तो हमारा स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक का एक उद्देश्य यह भी है कि हमारा मीजल्स रुबेला की छूटी हुई डोज को पूरा करना एवं डीपीटी बूस्टर्स के डोजों को अन्य वैक्सीन के साथ साथ जो भी हमारी छूट गई बच्चों में उन वैक्सीन के साथ साथ मीजल्स रुबेला बूस्टर एवं डीपीटी बूस्टर को भी पूरा डोज देना। डॉक्टर साहब, आपने कई प्रकार के टीकों के नाम लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो टीके हैं कब कब लगाए जाते हैं, इनकी जो डोजेज हैं कब कब लगाई जाती हैं, और हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें किस तरह की सुविधा इन टीकों को लगाने के लिए उपलब्ध है। ये जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसमें हम गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को इसमें टीकाकरण करते हैं हम लोग। अगर हम टीकाकरण सारणी की बात करें तो गर्भवती महिला जब भी पंजीकरण के लिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या कहीं भी जाती है हेल्थ चेकअप के लिए, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के समय में उनको टीडी का पहला डोज दिया जाता है, टिटनेस और डिप्थीरिया का पहला डोज, और 1 महीने के बाद टीडी का सेकेंड डोज दिया जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला पिछले 3 सालों में दोबारा गर्भवती हो जाती है जिसको दोनों टीडी के वैक्सीन पहले लग चुके हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सिर्फ टीडी का बूस्टर डोज 1 डोज दिया जाता है। उसके बाद जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म के टाइम पे जो है आपको 3 वैक्सीन दी जाती है, जिसमें आपका बीसीजी जो ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए होता है, दूसरा आपका ओपीवी का 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज जो पोलियो से बचाव के लिए, और तीसरा हमारा हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज, जो यदि कोई माँ संक्रामक मदर से पेरिनेटल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस, माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण से हेपेटाइटिस बी का बचाव करती है, तो यह डोज बर्थ डोज कहा जाता है और इसको 24 घंटे के अंदर ही ये डोज दी जानी चाहिए। उसके बाद जो है जन्म के समय में 3 डोजेस, बीसीजी, ओपीवी 0 डोज और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। उसके बाद हम यदि बात करें 6 हफ्ते, 10 हफ्ते या 14 हफ्ते, या हम इसको 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना बोले, तो 6 हफ्ते में हमारे पास 5 वैक्सीन दी जाती है
है, जिसमें 2 पिलाने वाली वैक्सीन दी जाती है और 3 लगाने वाली। पिलाने वाली वैक्सीन की बात करें तो हम ओपीवी का, क्योंकि हम 0 डोज बर्थ के टाइम पे दे चुके थे, ओपीवी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। फिर हमारा रोटा वायरस वैक्सीन का, जो डायरिया से रोटा वायरस से होने वाले डायरिया से बचाव करता है, उसका फर्स्ट डोज दिया जाता है। फिर हमारे पास 3 लगाने वाली वैक्सीन में होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये जो 3 वैक्सीन से ये लगाई जाती है। तो ये किस किस बीमारी से बचाव करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं इसमें। ओरल पोलियो वैक्सीन आपका पोलियो से बचाव करता है। रोटा वायरस वैक्सीन आपका रोटा वायरस से होने वाले डायरिया से बचाव करता है। उसके बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन में हमारे पास 5 वैक्सीन के कंपोनेंट है, जिसमें आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, जिसको हम गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस, ये वाली वैक्सीन होती हैं। साथ में आपका हेपेटाइटिस बी और उसके बाद हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, ये 5 वैक्सीन आपकी पेंटावेलेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप फ्रैक्शनल आईपीवी का डोज देते हैं, जो पोलियो से अगेन बचाव के लिए होता है। फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक बैक्टीरिया, उससे होने वाले निमोनिया से बचाव करता है। तो 6 हफ्ते में आप 5 वैक्सीन देते हैं। उसके बाद 10 हफ्ते की बात करें तो हम 3 वैक्सीन दी जाती है, जिसमें 2 पिलाने वाली दी जाती है और 1 लगाने वाली। पिलाने वाली की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन का सेकेंड डोज, रोटा वायरस वैक्सीन का सेकेंड डोज, इसी तरीके से आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन का सेकेंड डोज। 14 हफ्ते की बात करें तो 14 हफ्ते में वही वैक्सीन दी जाती है जो 6 हफ्ते में दी जाती है। तो उसके अनुसार जो है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन का 3rd डोज, उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन का 3rd डोज, पेंटावेलेंट वैक्सीन का 3rd डोज, फ्रैक्शनल आईपीवी का 2nd डोज, क्योंकि आपने 10वें हफ्ते में नहीं दिया था तो फ्रैक्शनल आईपीवी का 2nd डोज, और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का 2nd डोज। तो ये हो गया आपका 14 हफ्ते तक का वैक्सीन। अब जब 9वां महीना कंप्लीशन पे आपका जो डोजिंग दिया जाता है वो मीजल्स रूबेला का 2nd डोज, साथ में आप विटामिन ए का आपका सिरप पिलाई जाती है, जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो 1 चम्मच में हमारे पास डिमार्केशन होता है, जिसमें अंदर की जो एक मार्किंग होती है उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और पूरी चम्मच 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो पहले साल जो कंप्लीशन ऑफ 9वें महीने में दिया जाता है वो आपको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसी तरीके से आपका न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का बूस्टर दिया जाता है। अभी हाल ही में 4 जनवरी 2023 से हमारे पास फ्रैक्शनल आईपीवी का 3rd डोज के भी 3rd डोज दिए जाने का भी प्रोविजन कर दिया है। तो अब ये 3rd डोज भी हमारे यहाँ इंक्लूड हो गया है। तो फ्रैक्शनल आईपीवी का 3rd डोज, ये थे आपके पहले साल के सारणी। इसके बाद हम बात करते हैं जब आपका 16 से 24 महीने की बात करें, अब हम बूस्टर डोजिंग की बात करते हैं। इसमें जो है एमआर का 2nd डोज, मीजल्स रूबेला का 1st डोज आपने 9वें महीने कंप्लीशन पे दिया था, अब आप एमआर का 2nd डोज देते हैं। इसी प्रकार डीपीटी का 1st बूस्टर और ओपीवी का बूस्टर, तो ये आपकी दिया जाता है। साथ में आपका विटामिन ए दिया जाता है, जो अब दूसरे साल से आपको हर 6-6 महीने के अंतराल पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है 5 साल तक। ये टोटल 9 डोजेस दी जाती है। तो इसके बाद जो है आपका 5 साल से 6 साल के बीच में आपको जो डोज दिया जाता है वो डीपीटी का 2nd बूस्टर दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पास टीडी का वैक्सीन दिया जाता है, जो 10 साल और 16 साल में दिया जाता है। टीडी 10 ईयर्स एंड टीडी 16 ईयर्स, दोनों लड़के लड़कियों में दोनों दिया जाता है। तो ये हमारे पास सारणी। जी, बहुत ही विस्तार से डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी आपने बताया, और इन टीकों को याद रखना शायद एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसका कोई कार्ड आप लोग उपलब्ध कराते हैं, और थोड़ा बताएंगे क्या ये निःशुल्क दिए जाते हैं? हमारे पास ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है, ये पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे यहाँ सरकारी उसमें टीकाकरण को लेके जो है हमारे यहाँ सब सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ पीएचसी, हर जगह पे आपके टीकाकरण किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास फिक्स सेशन साइट्स है। जैसे आपके सब सेंटर्स हो गए, पीएचसीज हो गए, सीएचसीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर हेल्थ यूनिट में टीकाकरण किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दूर दराज के एरिया है उसमें जो है आउटरीच सेशंस लगाए जाते हैं, और जो भी बच्चे कुछ छूटे गए हैं उनके लिए स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक, जैसे इस बार भारत सरकार ने दिसंबर से आपका फरवरी तक आपका वीक ये किया है, इसी प्रकार के आयोजन किए जाते हैं ताकि हमारे पास कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रह पाए। इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत आवश्यक है डॉक्टर कंडारी, तो इसमें भी क्या कुछ प्रयास आप करते हैं? इसमें जो है जागरूकता अभियान के लिए पहले तो इसमें हर तरीके से, जैसे आप अभी आपका चैनल के माध्यम से कई प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से हम जो भी हमारे टीकाकरण से संबंधित लोग हैं, जैसे हमारे पास अगर आशा की बात करें, ये घर घर में जाके एक आशा लगभग 1000 पॉपुलेशन पे
पे काम करती है। वो घर घर जाके टीकाकरण के बारे में बताती है, उनकी लिस्ट तैयार करती है कि कितने बच्चों को टीकाकरण किया जाना है। उसके बाद जो है टीकाकरण की हमारे पास एक ड्यू लिस्ट बनाई जाती है टीकाकरण के टाइम पे। तो जब भी आपका सेशन शुरू होने वाला होता है तो हमारे पास ड्यू लिस्ट होती है। ड्यू लिस्ट के हिसाब से देखा जाता है कि किस बच्चे को कौन सा टीकाकरण। साथ ही जब टीकाकरण के लिए लोग जब आते हैं उनको 4 प्रभावी मैसेज दिए जाते हैं, जिसको हम 4 की मैसेजेस कहते हैं। उनको बताया जाता है कि ये टीकाकरण क्यों दिया जा रहा है, किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि ये टीकाकरण से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टीकाकरण के बारे में बता, सपोज किसी को अगर पेंटावेलेंट लगाने से आपको यदि बुखार आ जाता है, यदि उनको पहले ही से बताया जाए कि आपको टीकाकरण से बुखार आ सकता है तो उसके लिए आदमी पहले से ही सतर्क रहता है। तीसरा की मैसेजेस कि आपको अगली डेट टीकाकरण की डेट के लिए कब आना है, टीकाकरण आपका अगला कब आना है। चौथा चीज आपने आपके एमसीपी कार्ड, जिसको मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाता है, उसमें जो है ये बताया जाता है कि आपको जो है टीकाकरण कार्ड संभाल के रखना है। और एक 5वां मैसेज यहाँ भी दिया जाता है, जब भी आप टीकाकरण के लिए आए कम से कम अपना आधा घंटा वेट जरूर करें टीकाकरण लगने के बाद, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई, वैसे तो किसी को नहीं है, लेकिन यदि कोई AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है उसको मैनेज किया जा सके टीकाकरण की साइट पे। तो इसलिए ये जो की मैसेजेस देना जरूरी है। डॉक्टर कंडारी, आपने कहा कि ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, लोग नहीं पहुंचते हैं, फिर दोबारा उनको बताया जाता है टीका लगाने के लिए, जो बच्चे छूट जाते हैं। तो क्या कारण है? क्या अंधविश्वास और इस तरह की कुरीतियां, सामाजिक अशिक्षा, ये भी कारण है इसके पीछे? ये एकदम से ये कारण है, बट अभी हमारे लास्ट कुछ सालों में देखें तो हमारे ड्रॉप आउट्स काफी कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। और हम चाहते हैं कि हमारे पास ड्रॉप आउट्स, एक भी ड्रॉप आउट्स ना रहे। ड्रॉप आउट्स तो ये है, साथ में हमारे पास एक भी बच्चा लेफ्ट आउट ना रहे। ये हमारे पास सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, तभी हम कहते हैं कि आशा जो है अपनी पॉपुलेशन में ऐसे कोई भी नया बच्चा आता है या कोई बाहर जाता है तो उसको जो है अपने रजिस्टर्स में उसका पूरा डिस्क्राइब करें और उसको सेशंस के लिए, इम्यूनाइजेशन सेशंस के लिए आप उसको मोटिवेट करें। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, क्या आने वाले समय में और भी टीके इसमें जुड़ने वाले हैं? क्योंकि कई ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में होते हैं और वो भी आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम ऑप्शनल टीकाकरण कहते हैं। तो क्या आपके इस टीकाकरण कार्यक्रम में उनके शामिल होने की संभावना है? अभी शामिल होने के चांसेस तो है। जैसे अभी रिसेंट में 4 जनवरी से आपका FIPV का 3rd डोज की बात की है कि 3rd डोज को हमारे टीकाकरण में शामिल किया गया। ऐसे ही पहले जो है आपके DPT, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस के वैक्सीन लगते थे, उसी को हमने 5 वैक्सीन को कंबाइन करके किया। ऐसे ही भविष्य में मैं इसके बारे में, क्योंकि ये नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इसको डिसाइड करता है, हो सकता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जापानीज एन्केफेलाइटिस की बात करें तो अभी उधम सिंह नगर में वैक्सीनेशन हो रहा है, भविष्य में ये भी शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, अंत में क्या कहना चाहेंगे जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं खास तौर से, और जिनके अभी नवजात शिशु हैं, उनसे क्या कोई बात कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है अपना टीकाकरण के महत्व को समझते हुए आप इन बीमारियों से आराम से बचाव कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही गंभीर एवं संक्रामक बीमारी हो सकती है। आप जो भी हमारे फील्ड वर्कर्स है, चाहे वो आशा है, चाहे ANMs है, उनके साथ पूरा कोऑपरेशन करें। वो जब भी आपके पास आए आप उनको पूरा टीकाकरण के बारे में उनकी जितनी हेल्प हो सकती है, यदि आपको टीकाकरण नहीं लगा है, यदि आपके पास कोई आने में असमर्थ है, तो आप खुद जाके अपने सब सेंटर्स में जाके आप टीकाकरण लगवा सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ आशा घर घर जाके, होम विजिट करके, फील्ड विजिट करके आपका पूरा जो डेटा देती है, तो आप उसको सहयोग करें पूरा। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने टीकाकरण क्यों है जरूरी, इस विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत की, और निश्चित तौर पर यह जानकारी सबके लिए कारगर साबित होगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।